हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लासेस ली है। अगर आप लोग वो 2 क्लासेस नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं, जाके आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम लोग एक बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा के कड़ी में 3, कुछ कंडीशन दिया है कि 0 डिग्री यानी कि a प्लस बी का जो मान होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से कम होगा या तो उसके बराबर होगा। ये कुछ कंडीशन दिया है और बोला है a का जो मान होगा b से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो देखिए हल यानी कि देखिए tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस बी बराबर हमारा क्या दिया है, कौड़ी में 3 दिया है। तो देखिए ये किसका मान है, tan में किसका मान है, ये देखिए कौड़ी में 3, ये tan 60 अंश का मान होता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग लिख लेंगे tan a प्लस बी बराबर, इसको हम लोग लिख लेंगे tan 60 अंश का मान है। ठीक है, ये 60 अंश का मान है। तो देखिए a प्लस बी बराबर, ये अगर देखा जाए तो a प्लस बी यानी कि tan कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 60 अंश। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब उसके बाद देखिए दूसरा हमारा दिया है और tan a माइनस बी बराबर 1 बटा कड़ी में 3। तो यहाँ लिख लीजिए tan a माइनस बी बराबर क्या दिया है, 1 बटा के कड़ी में 3। तो ये tan में किसका मान है, tan ये 30 अंश का मान है। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो tan a माइनस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं tan 30 अंश। ठीक है, तो tan 30 अंश, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आएगा, a माइनस बी बराबर 30 अंश आ गया। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो हमारा a और b का मान कोई ना कोई निकल जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो देखिए जोड़ने पर, तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो देखिए a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी यहाँ पे है, a माइनस बी बराबर 30 अंश। तो देखिए हम लोग इसको जोड़ देंगे, तो यानी कि जोड़ देंगे तो देखिए जोड़ेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, यानी b से b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 2a और बराबर इधर बचेगा 60 और 30 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 90। तो यानी कि a बराबर हम लोग जब करेंगे तो 90 बटा के 2 आ जाएगा। तो ये हमारा अगर a बराबर देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 45। यानी कि ये a बराबर हमारा कितना आ गया, 45 अंश, यानी कि a बराबर 45 आ गया। अब a का मान हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में रख देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। तो चलिए हम लोग एक का जो मान है हम लोग इसमें रख लेते हैं। तो चलिए यहीं रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पे। तो यहाँ पे लिख लीजिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं या तो 1 में रख सकते हैं। तो समीकरण हमने 1 में रख दिया, रखने के लिए बोलते हैं, यानी कि 1 में रखने पर। तो देखिए 1 में रखेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना हमारा 60 है। तो देखिए a का मान हमारा कितना है, 45 अंश है। तो a का मान हम लोग लिख लेंगे 45 अंश, फिर प्लस b बराबर 60 अंश। देखिए b का मान हमें ज्ञात करना है तो b को हम लोग यही छोड़ेंगे और 45 को हम लोग उधर भेजेंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे। तो b बराबर हो जाएगा हमारा 60 माइनस 45। ठीक है, तो b देखिए अब 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो हमारा 5 हो जाएगा। अब यहाँ बचा 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 15 अंश, यानी कि b बराबर हमारा कितना आ गया, 15 अंश। तो देखिए हमारा जो मान ज्ञात करने के लिए बोला था कि a का और b का मान ज्ञात कीजिए, तो हमारा a का मान 45 अंश आ गया और b का मान हमारा कितना आ गया, 15 अंश। और कंडीशन भी दिया था कि a बड़ा होना चाहिए b से। तो देखिए a का मान जो आया हमारा बड़ा आया है और b का मान जो आया हमारा छोटा आया है। तो चलिए ये इस प्रश्न का ये हमारा आंसर है।
तो चलिए हम लोग चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन असत्य है और कौन सत्य है, बता के फिर उसको आपको कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सत्य है कि असत्य है। तो देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये असत्य है। अब ये कैसे असत्य है आपको मैं बता रहा हूँ। इसको आपको क्या करना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है। तो चलिए मैं इसको अगर बता रहा हूँ तो देखिए साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी दिया है, तो इसको चेक करना है कि क्या यह सत्य है। तो बताइए कारण सहित। तो देखिए अगर हम लोग ए का मान 30 डिग्री रख लेते हैं, अगर ए का मान 30 डिग्री रख लें और बी का मान 60 डिग्री रख लें, देखिए आपको 30 और 60 डिग्री जोड़ के 45 अंश यानी कि 90 अंश ही होना चाहिए, यानी कि दोनों को जोड़ने के बाद 90 अंश ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमने ए का मान 30 रख लिया और बी का मान 60 रख लिया। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रख के देखते हैं। तो देखिए साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री प्लस साइन बी यानी बी का मान कितना हमारा 60। फिर इधर देखिए साइन ए का मान यानी कि साइन ए बराबर यानी रखे हम 30 डिग्री, फिर प्लस साइन बी का मान हमने कितना रखा है 60 डिग्री। तो देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा 90 अंश, फिर बराबर साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान होता है कोणीय में 3/2। तो देखिए अब इसका साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 बराबर 1। अब इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 प्लस कड़ी में 3 को ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या ये मान बराबर आ रहे हैं, तो नहीं आ रहा है। तो देखिए अगर ये मान बराबर नहीं आ रहा है तो हमारा कथन क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी बोला था कि क्या ये बराबर है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये हमारा कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आपको ये कारण सहित बताना है, इसको बताना है कि क्या वृद्धि होती है। तो देखिए अगर थीटा में देखिए साइन थीटा का जो अगर हम लोग मान रख लें, एक बार 0 रख लें, यानी 0 अंश 30 अंश और 45 अंश और 60 अंश फिर 90 अंश। तो देखिए अगर साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0 होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान होता है कोणीय में 3/2 होता है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो ये सभी मान आप लोगों को पता भी है। तो देखिए ये बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए अगर थीटा के मान में वृद्धि की जाए, यानी थीटा का मान एक बार 0 रख लिया जाए, एक बार 30 रख लिया जाए, एक बार 45, एक बार 60, एक बार 90, तो अगर ये वृद्धि किया जा रहा है तो क्या इसके मान में भी वृद्धि हो रहा है, तो उसको हम लोग को देखना है। तो देखिए ये 0 अंश के मान यानी 0 ही हो गया। देखिए 1/2 है, अगर इसको भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5, क्योंकि 1/2 है यानी कि आधा है, तो इसको हम लोग 0.5 लिख सकते हैं। तो देखिए 1/2 है, तो 1/2 अगर इसको कड़ी से बाहर निकाल के फिर इसको भाग देंगे तो देखिए कुछ समथिंग में आता है 0.70 समथिंग में कुछ करके ये आता है। फिर उसके बाद देखिए कड़ी में 3/2 है, तो अगर इसको भी अगर कड़ी से बाहर निकाल के 2 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग में कुछ आता है। ठीक है, तो ये इसके मान आते हैं। फिर इसके बाद ये 1 है। तो देखिए अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या ये साइन थीटा का भी मान में वृद्धि हो रही है, तो देखिए हाँ वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि 0 के बाद 0.5 आया, फिर 0.5 के बाद 0.7 पॉइंट आया, यानी कि 0.8 आया, फिर 1 आ गया, यानी कि मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यानी कि इस पूरे मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। यानी थीटा का मान जब हम लोग वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि जो हम लोग थीटा का मान वृद्धि कर रहे हैं, तो हमारे साइन थीटा का भी मान में भी वृद्धि हो रही है। तो ये कथन हम लोग का क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये कथन हम लोग का सत्य है।
ये कथन सत्य है। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन को। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बताना है हम लोग को कि थीटा का मान में वृद्धि होने के साथ क्या कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है। तो देखिए आपको पता है कि अगर साइन थीटा का मान अगर याद है तो आपको कॉस थीटा का मान आसानी से जब याद हो जाता है। देखिए कैसे याद हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको उल्टा लिख लेते हैं तो कॉस थीटा का मान हम लोग को निकल जाता है। तो देखिए कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है कोणीय में 3/2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान 1/2 होता है, और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, और साइन और कॉस 90 अंश का मान होता है 0। तो ये मान होते हैं। तो देखिए ये उल्टा कर देते हैं तो कॉस थीटा का मान निकल जाता है। तो देखिए अगर 1 है यहाँ पे, फिर उसके बाद इसका मान हम लोग पॉइंट में लिखे हैं क्या है 0.866 है, फिर उसके बाद इसका भी मान हम लोग लिखे हैं 0.707 समथिंग करके, फिर इसका मान भी लिखे हैं 0.5, फिर उसके बाद 0। तो देखिए ये बोला है इस क्वेश्चन में थर्ड में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये हम लोग को बताना है। तो देखिए कॉस अगर थीटा का मान हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक बार 0 अंश लिए, एक बार 30, एक बार 45, एक बार 60, एक बार 90, तो अगर हम थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं तो देखिए इसका मान क्या हो रहा है घट रहा है, यानी कि वृद्धि नहीं हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका मान क्या हो रहा है कम होता जा रहा है। ठीक, ये कम होता जा रहा है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन हम लोग का असत्य हो जाएगा। ये कथन हम लोग का क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं असत्य। असत्य, ये कथन हम लोग का क्या हो गया असत्य हो गया। अब उसके बाद देखिए अगर अब चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बोला है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी बोला है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा सभी मानों के लिए। तो नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान 1/2 होता है। केवल 45 अंश पे थीटा का मान कॉस और साइन में बराबर होता है, बाकी सब में अलग अलग मान होते हैं। तो देखिए ये कथन क्या हो जाएगा, ये कथन भी असत्य हो जाएगा। ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, आपको बता दिए कि साइन 45 अंश का मान 1/2 होता है, और कॉस 45 अंश का मान 1/2 होता है। बाकी किसी भी थीटा के मान पे हमारा कॉस और साइन बराबर नहीं होता है। तो ये हमारा असत्य हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। तो देखिए हम लोग का लास्ट है पाँचवें में क्या दिया है देख लेते हैं। तो पाँचवा हमारा दिया है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। देखिए परिभाषित नहीं होने का मतलब क्या है कि परिभाषित है, परिभाषित होने का मतलब क्या है अपरिभाषित है। इस देखिए परिभाषित नहीं है, यहाँ मतलब समझिए, देखिए लिखा है कि परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं होने का मतलब अपरिभाषित है, यानी क्वेश्चन को बोला कि कॉट ए अपरिभाषित है। यही हम लोग को बताना है कि क्या अपरिभाषित है, परिभाषित है, ये बताना है अपरिभाषित है बोला है। ठीक है, तो देखिए कॉट ए, तो देखिए 0 डिग्री पे यानी कि कॉट 0 अंश पे क्या इसका मान होता है, कॉट 0 अंश पे इसका मान क्या होता है इन्फिनाइट होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। तो देखिए कॉट 0 अंश पे क्या इसका मान होता है, यानी कि a के मान पे अगर 0 डिग्री रख लें तो हमारा कॉट 0 अंश बराबर क्या होता है अपरिभाषित होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। तो ये कथन तो सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए a बराबर 0 डिग्री पर बोला है कि कॉट a बराबर परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं होने का मतलब अपरिभाषित है। तो इसका मतलब यही हो गया कि अपरिभाषित है, क्योंकि कॉट 0 अंश का मान कितना होता है अपरिभाषित ही होता है। तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ये कथन हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके फिर उसके बाद बेल आइकन पे आपको ऑल दबा के प्रेस कर लेना है, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।